बाकी बातें तो आपके साथियों को पता है। तो ये मांग है, मैडम ले जाएंगी डेलीगेशन को, वो वहाँ भी बात करेंगे, यहाँ भी जो भी बात होगी इसमें ये मांग। परसों की परीक्षा स्थगित हो, परसों की परीक्षा स्थगित हो। बात वहाँ हो जाएगी, वहाँ होगी, डेलीगेशन बात करेगा ही। मैडम को दे दो, मैडम को। ना ये नहीं बोल रही। आ रही है। रहने वाला हूँ और वहीं से मैंने हाई स्कूल करा था और वहीं से मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं 9वीं बार बार से देहरादून का अध्यक्ष हूँ, जो कि सबसे बड़ी बार है पूरे उत्तराखंड की। चाहे आंदोलन रहा हो, चाहे हमारी किसी तरीके का भी आंदोलन रहा, सबसे बड़ी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज हम अपने को भी हाशिए में महसूस करते हैं। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, मैं हम आप लोगों के साथ है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हमेशा बैठ करके भी होता है, बातचीत से भी होता है। अगर नहीं हुआ मान लीजिए, एक प्रश्न ये रखो कि नहीं होती बात, नहीं बनती बात, हम पे आंदोलन का रास्ता बनता है। और आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ पूरी भारत से। किसी की सरकार नहीं हो, मैं किसी में दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक के साथ निश्चित तौर पर धोखा हुआ है। और आज जो यहाँ पे युवा वर्ग उतरा है, यही एक चाल होती है कि किस तरीके से करे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आपके जिनकी बात आप भी मानते हो, मान लिया है, मेरी बात तो नहीं मानोगे, उनकी जरूर बात मानोगे। जिन लोगों को मैडम के साथ जाना है, उनसे क्या वार्ता होती है, क्या आपकी सारी मांगे मानी जाती है? सुन लो भाई, एक मिनट सुन लो। आज मॉबी का कद बहुत ऊंचा बढ़ गया है। भाई आज मॉबी का कद इतना बड़ा ऊंचा हो गया है कि उसे घर घर में जानते लगता है कि मॉबी कौन है। मेरी बात सुनिए, किसी न किसी को हमारा जब आंदोलन चला था, बच्चों को बलिदान भी देना पड़ा और उनकी फोटो भी आया। मेरी बात का ध्यान देना। लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मोदी भी आएगा, जाके बात तो देखो, ये बात भी नहीं करोगे। पहले वो मिला ना, उसके बाद ही बात करेंगे। वही तो जाएगी, कर रहा हूँ। बोल सकते दो जने आप लेके गए, मैम को बोलने दीजिए, मैडम को दो रे।
मैडम 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 मैम को सर मैम को अरे एक बार सब लोग सुनो, आप लोग एक बार मुझे बोले। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, सभी युवा साथियों से सुनिए। पीछे की घटना सबको मालूम है। आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आपके साथियों को बंद कर रखा है। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने मैम को दे दो, मैम को बोलने दो ना, बोलने दो मैडम को, मैम को बोलने दो, मैम को अरे मैम को दो यार। एक मिनट मेरी बात सुन लो। कैसा आदमी है रे, डीएम को भी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसको अरे मैडम को, मैंने आप अरे नहीं कुछ नहीं होने वाला, खाली बच्चों के कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों से एक निवेदन है, हम लोग जब से पता चला है हमारे खड़ी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को हमारे का सहयोग नहीं चाहिए, आपने हमारी नहीं सुननी है। अगर आप लोग हमारी नहीं सुननी है, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो हैं और यहाँ पर जो युवा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद शहीद स्मारक पे जो युवा थे यहाँ पर धरना देने के लिए पहुंचे थे। शांतिपूर्वक जो धरना था और डीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं बॉबी को जो रिहा करने की जो मांग थी, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और जो अन्य लोग थे उन्हें रिहा करने की मांग को लेकर जो युवा थे वो कहीं ना कहीं अड़े इस समय हैं। और अभी जो बार के जो अध्यक्ष हैं वो उनसे भी थोड़ा सा, आप ये देख सकते हैं पूरे युवा यहाँ पर इस समय है, क्योंकि 144 लग चुकी है। गांधी पार्क के आसपास वाले क्षेत्रों में धारा 144 लगने के बाद 300 मीटर के एरिया के बाद शांतिपूर्वक के रूप में शहीद स्मारक में जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे थे। ये तीसरी तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो खटीमा विधायक थे भुवन कापड़ी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब जो युवा है उसमें कहीं ना कहीं सवाल कहीं ना कहीं है। और उसके बाद ये है, देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर है कि युवा एक तरफ जहाँ मांग कर रहे हैं बॉबी को रिहा करने की, भुवन कापड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आप जिस तरीके से यहाँ पर है और जो 13 लोग हैं उसी की मांग के लिए आज सारे युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप कचहरी भवन से हैं, सुन रहे बैठेंगे तो आप डेलीगेशन भेजिए और डेलीगेशन से कहिए कि आप एक बात करिए कि आप जो हमारे साथी जिनके मुकदमे लगे हुए हैं उनके मुकदमे वापस लें, उनको बुलाएं, हम खत्म कर लेंगे। आपके बीच से 5 लोग वार्ता के लिए दिल्ली के साथ जाएं। वार्ता में आप ये बात कहें कि भाई आप हमारे साथी को छोड़ें, आपके बात क्या करनी है तो आपके ऊपर है ना, तो जो आपका साथ दे रहे हैं हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तजुर्बा है उत्तराखंड आंदोलन के आज तक, तो आप इस चीज को समझिए। अपने दोस्त को
भाई बार का एक समर्थन आवाज कम करो भाई। आवाज कम। भाई हो गया तो यही होता है। हमारी 10% दो मांगे में पानी नहीं तो हमारी जीत है। जीत है। आप मेडिकल से मैं आपके साथ हूं, मैंने कह दिया। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। 5 लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 5 लोग आपके साथ। हम सबकी वजह से भाई हो गया। बोल रहा ना, एक बोल तो रहा हो, मैनेज कर रहे हैं भाई। भाई सम्मानित अध्यक्ष ने इतना बड़ा आश्वासन आपको दिया कि अगर आपके साथियों के साथ वहाँ पे वार्ता विफल होती है तो साथी यहाँ पे आके बारिश के अध्यक्ष भी यहाँ पे साथ बैठेंगे। आपके साथ बैठेगा।
पांच लोग गए हैं, बात कर रहे हैं और जैसा भाई तो भाई अरे भाई बैठ रहा है आराम में कैसे जा रहे सबको बैठा आप लोग एक और बात सुनिए, करके ना भाई कोर्ट के अंदर भाई हो गया यार, तुम अपने आप में लड़ते हो भाई, लड़ो आपस में। ये भाई नारंगी वाला क्या वाला हाँ कोई यहाँ पे राजनीति नहीं आती, किसी तरह का कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। बिल्कुल सर। अब हाँ और अपने इर्द गिर्द भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा अराजक तत्व आपने बीच में ना घुसाओ, तो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश बढ़ा देगा। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, सब बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सुन लो और इसमें आप सब वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग सब चुप रहिए। नीचे का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमें ये भी समझना चाहिए जब हम शिक्षित हैं, हम जब शिक्षित तरीके से करना चाहिए, अपनी बुद्धि को खोल कर चाहिए। तत्व जो आए उन्होंने पथराव करके आपके आंदोलन को तोड़ना चाहा, उसे कमजोर करना चाहा, वैसे ही आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो कि आपके आंदोलन को कमजोर करे। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे लोग आप हो, आपके आंदोलन को आपने बहुत सूझबूझ के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे चलाना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिल सके। आज पूरा उत्तराखंड आप लोगों की तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपके बीच आता है सहयोग देने के लिए आप सबका सहयोग लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि कोई राजनीति हो, ये राजनीतिक मंच नहीं, ये उत्तराखंड के भविष्य का और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये उत्तराखंड के भ्रष्टाचार से लड़ने का सवाल है। आज जरूरत है इस उत्तराखंड की जब लड़ाई शुरू हुई थी वो छात्रों ने ही करी थी, और छात्रों ने रोजगार पर आरक्षण के लिए करी थी, और उसी ने आगे जाके राज्य के आंदोलन का किया था। इसलिए हम लोगों को बड़ी सूझबूझ से सोच समझकर सबके सहयोग से इस आंदोलन को चलाना है। किसी भी तरीके से ऐसा वायलेंस पैदा नहीं करना है जिससे कि पुलिस को या और किसी को लगे कि हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सब पढ़े लिखे हो, गंभीर और जिम्मेदार हो, और कोई भी बात का हल बात करके ही निकलता है। अगर आज यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी है, उनका लंबा तजुर्बा है, वो आप लोगों के साथ खड़े हुए, और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं आपके साथ हर जगह धरने में बैठूंगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो सबसे बड़ा आश्वासन क्या चाहिए? मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, मैं भुवन कापड़ी आप सब लोगों के साथ आपके इस आंदोलन में आपकी तरह एक स्टूडेंट की तरह कि
जो छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरह आपके बीच लगातार आपका सहयोगी बनकर खड़ा रहूंगा। मुझे दो आगे भी करते हुए आऊंगा। मैं आपके बीच परसों रात ही आ जाता, लेकिन मैं कहीं परिवार के साथ बाहर था, कल खटीमा पहुंचा तो रात को चलकर यहाँ आया हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस आपको समझदारी का परिचय देना है कि कैसे हमने आंदोलन को आगे बढ़ाकर उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बचाना है। और मैं आप सब लोगों से फिर यही निवेदन करता हूँ कि अगर बातचीत की पहल कहीं से हो रही है तो उसको करिए, लेकिन बातचीत में क्या बिंदु होंगे ये आप तय करके भेजिए, उन बिंदु पर बात करिए। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके 10 बिंदु होंगे, 10 के 10 नहीं माने जाएंगे। हाँ, लेकिन 4 बिंदु 5 बिंदु भी बात माने जाते हैं तो युवाओं की जीत होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ शांतिप्रिय तरीके से इस शहीद स्मारक पर आप बैठे हैं, जहाँ हमारे शहीदों की तस्वीर लगी है जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपनी जान दी है। इसलिए शांति बना के रखनी है, समझदारी से परिचय देना है आप सब लोगों को, ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ जब कोई आंदोलन होता है तो विचारधारा तो होती है, विचारधारा होती है, शांति विचारधारा होती है, हल हमेशा शांति विचारधारा से निकलता है। इसलिए आप सब लोग पढ़े लिखे हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन है, आप लोग थोड़ा शांति का बच्चे ने आपका डेलीगेशन आता है, क्या बात हुई है उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि जो बातचीत हुई है वो बातचीत आपके नेता बहुत बाहर तक जानी चाहिए तो वो डेलीगेशन जाके बहुत सवाल से बात कर ले, चर्चा करके उस पर निर्णय लें। इसलिए आप जल्दीबाजी न करें, शांति से बैठे रहें। हम सब आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं। मैं आपके हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अभी देख सकते हैं कि भुवन कापड़ी जो विधायक खटीमा है उन्होंने आश्वस्त किया है, फिर बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि युवाओं के साथ वो खड़े रहेंगे। तो तमाम साथी यहाँ पर भी उनसे भी बात करेंगे कि जो डेलीगेशन आपका गया है, जो अभी आश्वासन दिया है, चाहे बार काउंसिल हो चाहे विधायक खटीमा हो, क्या लगता है? क्योंकि आपकी अब मांग जो है बॉबी पवार को रिहा करना होगा, जितने भी साथी थे हमारे जितने भी फंसे हैं उनको सबको रिहा करना होगा उनको। और हमारी सरकार से मांग है कि सीबीआई जांच जरूर कराए इस पूरे मामले की, और परीक्षा जो अभी 12 तारीख को होनी है उसको स्थगित की जाए। तो कल जैसे परीक्षा होनी है और नकल विरोधी कानून को लेकर अध्यादेश जो है मुख्यमंत्री ने जो लगातार बात की है कि भेज दिया गया है राज्यपाल को, तो उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? अभी उसके बारे में मैंने शायद पढ़ा नहीं, उसको जब होगा तो मैं आपको। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि नकल विरोधी कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कल एक वो दिया है कि अध्याचन जो है आगे भेज दिया गया है। बिल्कुल। तो उसको लेकर क्या लगता है कि जो परीक्षा आने वाली है, जो पटवारी परीक्षा है, क्या उसमें ये चीजें शुरू होनी चाहिए? क्या मांग है उसको? हम लोगों की जो मांग थी, सबसे पहले सीबीआई जांच हो, बिल्कुल, और जो नकल विरोधी कानून है वो लागू हो परीक्षा होने से पहले। लेकिन परीक्षा तो हमारी 12 को है ना, तब तक क्या इतनी जल्दी हो जाएगा? अभी केवल अपने पेज से पोस्ट किया गया है कि राज्यपाल को भेज दिया गया है। बिल्कुल भेज दिया गया, उसमें कोई कार्रवाई उतनी हमें जब तक ऑफिशियली कोई नहीं आ जाता तब तक इसमें हम कैसे मान ले कि हो चुका है। इसलिए हमारी जो मांग थी कि परीक्षा बाद में और सीबीआई जांच और नकल विरोधी कानून पहले, तो हम यही चाहते हैं पहले। मैं एक सवाल देखिए बार बार युवाओं से कर रहा हूँ, जैसे सीबीआई जांच की आप बात कर रहे हैं, जैसे नकल विरोधी कानून की आप 2 बात कर रहे हैं, पटवारी आपने बहुत एक बात कही कि अगर कानून आता है तो क्या कल जो परीक्षा होगी क्या उसमें वो नकल विरोधी कानून, क्योंकि अभी तो कई फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे लाने में, तो सीबीआई जांच एग्जाम से पहले चाहते हैं क्योंकि कई एग्जाम फिर डिले होंगे, ये बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है। या क्या इस नकल विरोधी कानून को लेकर ही आप अपनी जो मांगे हैं वो मान जाएंगे? ये 2 बड़े अहम सवाल हैं, सीबीआई जांच या नकल विरोधी कानून, इस पर कहाँ सहमति बनती है? इसमें सहमति ये बनती है कि देखिए कानून हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत बने हैं। अभी देख लिए हमने कि इतने बड़े कानून बने हैं, जैसे रेप होते हैं, कितने बड़े कानून बना दिए हैं। क्या रेप रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं ना, नहीं रुक रहे हैं। अब नकल विरोधी कानून हम ला देंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है कि नहीं होगी? उसके बाद कोई धांधली नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जिसने हमारे इस सिस्टम को एक दीमक की तरह
खोखला कर दिया है। पहले उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उनकी छटनी की जाए और उन लोगों को अच्छे तरीके से सजा मिल जाए, ताकि आगे भविष्य में जो लोग ऐसा करें उनको भी सबक मिले। वो 100 बार सोचे। इस तो प्रकार मतलब ये बड़ा आप ये कह रहे हैं कि पहले सीबीआई इंक्वायरी हो, छटनी हो उन लोगों की जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। उसका कानून, आपने कहा कि कई कानून बने हैं, क्या उसके बाद क्या वो नहीं होता, वो उस तरीके की चीजें नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं पहले। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ही है, सीबीआई जांच हो। इसके लिए हमें पता है कि हमारे एग्जाम डिले हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास बाकी ऑप्शन कुछ है भी नहीं है। 12 को हमारा जैसे एग्जाम है, हम ठीक है एग्जाम देने चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो एडमिट कार्ड में एग्जाम कंट्रोलर के साइन है, उनको आपने कल शाम को हटा दिया है। अब हम कैसे माने कि ये अच्छा आपने उनको हटाया, किस रीजन से हटाया? रीजन कोई दिया नहीं गया है। अच्छा, अगर वो किसी चीज में सम्मिलितता पाई गई है उनकी, तो उनको हटाया गया, तो उन्होंने तो पेपर तो उन्हीं के कंट्रोल में था। फिर हम कैसे मान लें कि वो पारदर्शिता के साथ होगा हमारा 12 का पेपर? तो ये सारी बातें हैं। अगर उन्हें हटाया गया तो उसका रीजन देना चाहिए था कि हाँ भाई ये रीजन है, इसलिए हमने एग्जाम कंट्रोलर को हटाया। सर ये मेरा हाँ, मैं आपसे, देखिए कल जो पूरा प्रकरण रहा वो पब्लिक ने भी देखा और सारी चीज़ें हुई, तो बड़ी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, जो कहीं युवाओं को दोषी पाया जा रहा है, कहीं पुलिस को दोषी पाया जा रहा है। और दो बड़ी चीज़ें हैं जिसमें युवाओं को पत्थरबाज का एक संज्ञा भी दी जा रही है। ये बड़ा एक सवाल है। अब क्या मानते हैं कि जो कल का प्रकरण हुआ, पुलिस की लाठीचार्ज भी हमने देखा किस तरीके से किया गया, उसके बाद जो युवाओं ने कदम उठाया वो भी सबने देखे, और बड़ा सवाल है क्या कैसा लेते हैं कल के प्रकरण को? क्योंकि देखिए लोगों के मन में बड़े सवाल हैं इसको लेकर, क्योंकि मीडिया में सारी चीजें चल रही थी, लाइव सबके चल रहे थे, अलग अलग चीजें निकल के आई, वो पत्थरबाजी भी देखी और वो खुलकर जो लाठीचार्ज हुआ बर्बरता से वो भी देखा गया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल का जो प्रकरण हुआ उसमें मैं पूरे सुबह से शाम तक वहीं था, तो उसमें हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, धरने में बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को फुसलाया जाता है कि ये आक्रामक हो, और इस तरीके से हम इनको यहाँ से इनका सफाया किया जाए। हाँ, एक चीज सवाल ना ये होता है कि जब आपके कुछ लोग घंटा घर की ओर रुख करते हैं, वहां पर ऐसा भी देखा गया कि बॉबी पवार जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, जो अलग जाके ये चीजें कर रहे थे, जो घंटा घर की ओर रुख करना, फिर प्रीतम सिंह जी की गाड़ी वहां पर रोकी गई, उसके बाद ये सारा चीजें जो लाठीचार्ज का प्रकरण हुआ वो शुरू हुआ। उसको देखकर कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी होता है आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ अराजक तत्व भी भेजे जाते हैं, वो बड़ा सवाल इसमें खड़ा हो रहा है। उसमें हम पहले पुलिस की गलती मानते हैं, अपने सिस्टम की मानते हैं। उनको पता है यहाँ पे बच्चे हैं, तो वो हर बार राउंड मार रहे थे जिससे कि बच्चे तितर बितर हो, और हम इनको तितर बितर करके इन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको यहाँ से खत्म भगाएं। सब पुलिस ने हमें 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया, 10 मिनट में उठ जाइए। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट होते ही उन्होंने आगे से ये क्या एसले हॉल के वहाँ पे लड़कों पे लाठीचार्ज कर दी। सर लड़कों पे लाठीचार्ज की, हम निहत्ते थे, और फिर लड़के क्या करते सर? सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करना है सर, मरेंगे तो नहीं लाठी से। कल एक का सर फूटा, किसी के पैर टूटे, सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पुलिस। और मीडिया में भी मैंने बहुत सारे देखे बोल रहे हैं हल्का सा किया, सर हल्के में किसी का सर नहीं फूटता, किसी के पैर नहीं टूटते सर। ये सर हम कोई ये कश्मीरी नहीं है, लाइक हम पत्थरबाज नहीं है वो वाले। सर पत्थर उठाने के लिए सिस्टम ने हमें मजबूर किया सर, हम तो अपने घर में बैठे थे, आज तक कभी धरने में नहीं आए सर, ये फर्स्ट टाइम था सर। बिल्कुल, और ये बात मैं इसलिए भी आप लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत धरने कवर किए जो बॉबी पवार की अध्यक्षता में हुए, और सब शांतिपूर्वक रहे। कभी इस चीजें जो पत्थर लेकर इंसिडेंट हुआ या पत्थरबाजी हुई वो आज तक नहीं देखी गई। पर कल का जो प्रकरण निकल कर आया तो उससे ऐसा लगा कि आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं भी कल देख रहा था कि लाइब्रेरी से कुछ लोग निकल के आए, जो बच्चे थे उनके मन में पीड़ा थी कि हम आज तक लाइब्रेरी में बैठा करते थे, आज हम गांधी पार्क में, इस तरीके से हमें एक संज्ञा दे दी गई कि हम पत्थरबाज हैं। तो ये बड़ा सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं। हम सिस्टम का फेलियर ही मानेंगे इससे। ये कल कुछ नहीं होता सर, उससे एक रात पहले वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था सर, पुलिस आई, उन्होंने ठीक है, अब महिला पुलिस को लेके आते हैं, हमारे साथ 3-4 लड़कियां भी थी वहाँ पे, महिला पुलिस को लेके आते, कोई कुछ नहीं बोलता सर। पहले तो सबने ड्रिंक किया हुआ था, सबका मेडिकल होना चाहिए था सर उस दिन, और आज भी अगर मेडिकल हो तो पाए जाएंगे वो जितने भी थे, और अगले दिन उनमें से कोई नहीं दिखे। वो सारे पुलिस वाले जो उस रात को थे वो अगले दिन कोई भी ड्यूटी पे नहीं थे सर कल के धरने में। तो वो प्रकरण वहां से स्टार्ट हुआ है सर, जब वो ड्रिंक
करके आते हैं और बच्चों को घसीटते हैं सर। हम तो सारे तो वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, संवैधानिक रूप से बैठे हुए थे। जो नियम कानून वो तो पहले पुलिस प्रशासन ने खुद तोड़ा है ना, इसलिए हम लोगों ने, हमारी मजबूरी बन गई थी वहाँ पे। अब देखिए कोई भी आंदोलन होता है उसमें, हमारा आजादी का आंदोलन देख लो, उसमें 2 गुट बन गए थे, एक नरम दल एक गरम दल। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पे विभिन्न प्रकरण हुए थे, उसके लिए हमें मजबूर कर दिया गया है। और देखिए कल रिजल्ट निकाला है हमारा, पुलिस का निकाला है, उसमें किसी के नंबर नहीं दिए। ये मैं सवाल करने वाला था इसमें सवाल, पर एक सवाल उससे पहले मैं लूंगा, क्योंकि महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सबने बयान उनका देखा होगा, एक पोस्ट उन्होंने डाली है, उन्होंने कहा है कुछ अराजक तत्व द्वारा, आप सबने पढ़ी होगी, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या कहेंगे कि जो जिस तरीके का बयान वहां पर दिया? आइए आइए, उसमें क्या आप उनके बयान में तो हमें ये लगता है लाइक हम जैसे यहाँ पे अराजक तत्व हैं सर। कौन अराजक तत्व था? सारे लाइब्रेरी से आए हुए सर, एक वक्त की रोटी खाते हैं सर, लाइब्रेरी में बैठते हैं, फिर रात को जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, सब यही है सर। स्टूडेंट थे, उनको अराजक बनाया किसने सर? सिस्टम ने बनाया सर। आज से पहले कभी ऐसा आंदोलन मैंने उत्तराखंड में नहीं देखा सर, ये पहली बार हुआ है सर। और क्यों हुआ है सर? क्या मांगे थी? यही थी सीबीआई जांचो, परीक्षा कराओ सर। 1 महीने का टाइम, इतनी बड़ी सीबीआई है सर, वो 1 महीने में तो सॉल्व कर सकती है ना केसेस। तो यही था हमारा, ठीक है इतने साल से बैठे हैं, 1 महीना और डिले हो जाएगा कोई नहीं, लेकिन आप एक पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराओ। 12 को अगर पेपर, चलो 12 को दे के आते हैं, 13 को पता लगता है अंदर से फिर कोई अधिकारी, कोई अनुभाग अधिकारी पकड़ा जाता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर एग्जाम दोबारा होगा। तो सर यही सिस्टम का फेलियर है सर। एक बार आप पूरा काम करिए, उसके बाद बोलिए कि जाओ बच्चों एग्जाम दो। अब कुछ भी घटना होगी और उसका सिंपल सा एक वो है, सोल्यूशन है, किसी एक अधिकारी को दो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दो, बोलो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम कराने की। अगर कुछ भी पाया जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी, इन अधिकारियों की होगी। एक टीम बनानी चाहिए सर। इतने सारे NGO वो बनते हैं हमारे यहाँ, संस्थाएं बनती है, एक टीम उनकी भी गठित की जाए कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी, पेपर कराने से लेकर पेपर बनाने से लेकर और अंतिम समय तक सर। बोनस सर, एग्जाम, हमारे एग्जाम जो पेपर छापते हैं उनका लाइक सिस्टम ही ऐसा है, बोनस दे देते हैं, कहीं 27 नंबर, कहीं 12 नंबर, कहीं 10 नंबर सर। एक पेपर उनसे ढंग से नहीं बन पा रहा है सर, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा सर? एक प्रश्न जो आप लोग कर रहे थे, जो पुलिस का रिजल्ट कल आया है, और मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में भी कमेंट्स देख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स देख रहा हूँ, जिसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जिसमें मार्क्स नहीं दिए गए हैं, रोल नंबर वाइज दे दिए गए। तो उसमें भी अब युवाओं ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा? शायद आज से पहले जो रिजल्ट आते थे उसमें नंबर वाइज सारा चीज होती थी, तो उसको लेकर भी आपके सवाल हैं, इसको लेकर क्या इस पर सवाल है सर हमारे? और सवाल ये भी है हमारे कि जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो कल रात को जरूरत तो नहीं थी जल्द देने हाँ, की। ये भी दो चीजें निकली कि इस आंदोलन को थोड़ा सा जिससे, हाँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि 1500 वैकेंसी है, आपने 2200 करीब बच्चे लिए हैं और उसमें उन्होंने मेरिट शो नहीं किया कि कितनी मेरिट की है, उसमें से रोल नंबर वाइज उन्होंने क्वेश्चन वो दे दिए हैं सिलेक्शन। अब उसमें धांधली भी हुई होगी, अब क्या पता हुआ, क्या पता है कि कितने धांधली वाले हुए हैं। जब 1500 ही लेने हैं तो 1700 ले लें, उतना मेडिकल इसका टफ तो होता नहीं, 1700 या 1600 ले लें, 2200 लेने की जरूरत क्या है सर? सर लड़कों ने मार्क्स जोड़ रखे हैं अपने, सबको पता है कि इतने 0.5 तक नंबर जोड़ रखे हैं सर। मेरे जानने में कोई है जनरल से 160 नंबर आ रखे हैं, एक बंदे के 160 आ रखे हैं, उसका कहीं रोल नंबर नहीं है। एक 157.75 आ गया, उसका नाम है। अच्छा सर, तो वो क्या रिजर्वेशन का कुछ ऐसा हिस्सा है? क्योंकि वो जनरल से बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी में तो नाम आ रखे हैं, 157 में आ रखे हैं, 156 में आ रखे हैं, बट जनरल कैटेगरी में 160 में नाम नहीं है सर उसका, और 157 में वाले का नाम है सर। तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे तो सवाल खड़े करेगा सर। आप आंसर शीट को मैच करके, जो आंसर की आती है उससे मैच करके, और जो हमारा फिजिकल हुआ था उसके मार्क्स को ऐड करके बात कर रहे हैं सर। मेरा तो खैर था नहीं, बट मेरे जानने में जो कोचिंग सेंटर में है बच्चे कम्युनिकेशन होता रहता, तो उसमें ऐसा पता लगा है सर। आप साफ सीधी बात है सर, आप नाम दीजिए, मार्क्स दीजिए, कोई हल्ला नहीं होगा सर। बट आप ऐसे रोल नंबर देते हैं, वो भी रात को देते हैं सर, आप आराम से देते। इसी तरीके से सर हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसका एडमिट कार्ड आप 26 दिन पहले बोल देते कि हम एडमिट कार्ड देंगे। कल शायद 8 तारीख को उनका आया कि हम 26 को आपका एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं। सर ये क्या बात हुई? वैसे तो आप 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड निकालते हैं और आप जानकारी दे रहे हैं हमें 26 दिन पहले सर।
सर कुछ नहीं, बच्चों का रूट डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कल ये फटाफट 2 विज्ञापन जारी कर दिए, ताकि बच्चों का रूट, ये जो आंदोलन से सरकार बौखला गई है, इस रूट को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कल 2 विज्ञापनों को तुरंत के तुरंत जारी कर दिया रात के समय। आज से पहले कभी रात को कोई विज्ञापन जारी नहीं होता था, 5 बजे से पहले होता था, लेकिन कल फटाफट उन्होंने वो किया। सर हम स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए सर। तो सर हमें बीजेपी, कांग्रेस या यूकेडी इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक पारदर्शी सिस्टम चाहिए सर। हमें ये चाहिए कि हाँ, हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो फेयर तरीके से हो। कल के दिन हम एग्जाम देके आए और ये ना लगे कि यार ये भी धांधली होगी या इसमें भी बहुत सारे लोग ये डर तो वाजिब भी है अब, क्योंकि पटवारी परीक्षा का भी एक उदाहरण है, वीडियो एक उदाहरण है, साथ ही अन्य परीक्षाएं। और एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि कल जैसे वैकेंसीज और विज्ञप्ति जो आती हैं वो वैसे आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं आ पाती, पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और युवाओं का एक पीड़ा भी देखिए। मैं बड़ा कल जब ये सब चीजें हो रही थी, युवाओं के अलग अलग, जैसा आपने कहा गर्म दल और नरम दल, कुछ लोग बड़े संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं वो बड़े देख रहा था कि कुछ लोग शांत कराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पत्थरबाजी मत करिए, पर कुछ जो गर्म दल वाले थे वो शायद बहुत ज्यादा परेशान। पत्थरबाजी सर, सबसे पहले हमारा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पत्थरबाजी करें, ये करें, हमारी अपनी मांगे हैं भाई। हमारे साथ अत्याचार हो रहा। नंबर 1 बात, इन्होंने इतनी जल्दी पुलिस का फिजिकल का रिटर्न जारी कर दिया, रिजल्ट जारी कर दिया कि इतने जल्दी होता ही नहीं है। पहले हमारा यही मानना है कि पहले सारी परीक्षा, इससे पहले जितनी भी हुई वो सारी सीबीआई जांच हो, फिर इसके बाद जो परीक्षा करवानी हो वो करवा लो, तब तक हम। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन, ये तो कुछ नहीं था कल का, इससे भी और बड़ा दुगुना तिगुना होगा भाई। सारे के सारे जिस प्रकार जैसे सारे बेल हैं सर। हमें ये पता नहीं चला आज तक उन बच्चों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए कि ये पकड़े गए। सर हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हमको आयोग की वेबसाइट पे उनके रोल नंबर, उनका नाम और उनका हमें एडमिट कार्ड चाहिए सर। ये बंदा है, कल के दिन ये ना लगे कि हाँ भाई ये बंदा था और नाम से सर क्या होता है, नाम तो कुछ भी रख लेंगे हम सर। हमें एडमिट कार्ड चाहिए सर कि ये बंदे थे और ये उनकी फोटो और ये उनका नाम है, ये उनका एड्रेस है सर, तभी जाके ये करप्शन खत्म होगा सर। नहीं तो चलता आ रहा है सर, पहले से चलता आ रहा है और अभी चलता आ रहा है। जितने भी बच्चे ये नकल प्रकरण में फंसे हैं, सरकार चाहे तो उनके नाम उजागर कर सकती है, पर सरकार कर नहीं रही है उनके नाम उजागर। क्यों? क्योंकि सरकार के चाहने वाले हैं। 2015 SI में जो आए थे 20 लोगों के नाम तो इन्होंने बिल्कुल उसी दिन कर दिए, लेकिन नकल प्रकरण में जिनके नाम है उनके तो क्यों नहीं कर रहे? यानी कि इनके भतीजे हैं, बेटा है, भाई है ना, इन्हीं लोगों के हैं। बात यही है, कल रिजल्ट दिया है उसमें अक्सर जो भी रिजल्ट आता है उसमें सबसे पहले टॉपर का नाम होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें रोल नंबर वाइज दे रखा है। अभी मेरे 155 बन रहे हैं, मेरे 155 2.5 है। ये मेरी आंसर कीजिए, मेरे फोन पे है, मैं देख के आया हूँ, अभी 10 बार उसको मैच कर चुका हूँ, उतना ही बन रहा है। मेरे साथ का दूसरा दोस्त है उसके 154 है, 153 है, 155 है, उसका सिलेक्शन हुआ है, उसका नाम आया है, हमारा क्यों नहीं है? उसमें जो आंसर, जो रिजल्ट आया उसमें आप कैटेगरी डिवाइड करो ना कि SC की मेरिट इतनी रही है, OBC की इतनी रही है और ST की इतनी रही है, फायरमैन की इतनी रही है, आरक्षी की इतनी रही है, ये क्यों नहीं दिया है? मतलब ये लीपापोती की जा रही है, सीधी बात यही है। हम लोगों को बस मूर्ख बनाया जा रहा है, इसमें सिस्टम सारा करप्ट हो चुका है। उत्तराखंड में बेरोजगारी है, बेरोजगारी आ रही है, तो बेरोजगारी जब धांधलेबाजी रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी। अगर बेरोजगारी के प्रति आप संकोच नहीं है तो फिर मत होना कभी भी। हमारी मांग यही है, पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम आप परीक्षा करवाइए। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें एक सबको सर, आज यहाँ राज्य निर्माण आंदोलनकारी भी हैं, छात्र भी हैं। राज्य निर्माण का इन्होंने काम किया था, आज छात्र उसको बचाने का काम कर रहा है। तो हमारा अनुरोध सर सारे सामाजिक संस्थाओं से है कि इस आंदोलन का सपोर्ट करिए, और जो सरकारी ऑफिसों में वो लोग बैठे हुए हैं जो आज भी सही लोग हैं, ठीक है, हर लोग करप्ट नहीं है, वो यहाँ पे आए, इस आंदोलन का सपोर्ट करे अगर थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है, क्योंकि कल के दिन उन्हें भी अंदर से लगेगा हाँ यार राज्य में, राज्य निर्माण में या राज्य को बचाने में हमने थोड़ा भी योगदान दिया है। क्योंकि सर ये लड़ाई आज सिर्फ छात्र हित की नहीं है, हमारे व्यक्ति हित की नहीं है, राज्य हित की लड़ाई बन चुकी है सर। ये जिस हिसाब से सर करप्शन हो रहा है हर डिपार्टमेंट से, जिस हिसाब से वैकेंसियां बेची जा रही हैं सर, तो कुछ लोग तो होंगे अंदर जिनको ये पता होगा कि अंदर ये हो रहा है, ठीक है ना। आज उनके पास भी मौका है सर कि वो यहाँ पे आके अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं सर। और सर मेरा गवर्नमेंट से इतना कहना है, आप बोलते हैं 38,000 वैकेंसी, 12,000, सर आप बोलिए, आप अपने डिपार्टमेंट सबसे रिपोर्ट लीजिए और बोलिए कि इतनी वैकेंसीज हैं। अगर आप उन वैकेंसीज पे नहीं करा सकते हैं, भर्ती नहीं करा सकते हैं, आप
बोले हमने निरस्त कर दी। सर युवा कहीं भी चला जाएगा, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे सर, कोई नहीं है हमें तैयारी करने की। सर आप जब हमें बोलते कि इतनी वैकेंसी है तब तैयारी करते हैं, आप बोल दीजिए 0 वैकेंसी है, कोई तैयारी नहीं करेगा। सर संजीव चतुर्वेदी जब पुलिस की वैकेंसी होती है तब भी अंदर ही था, आयोग के अंदर था। पटवारी की वैकेंसी होती है पेपर था तब भी वहीं आयोग में बैठा हुआ था। पटवारी का पेपर लीक होता है, लेकिन जो 1500 वैकेंसी जिसमें थी वो पेपर लीक नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मतलब एक अगर ठेली वाले को भी आप ये पूछेंगे ना सर, अगर आप ठेली वाले को भी ये पूछेंगे ना तो उसे भी ये बात पता होगी, वो भी ये समझ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे हैंडसम सीएम को ये बात समझ नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही सर, क्यों इसलिए नहीं आ रही है एक्चुअली सर वो क्यों नहीं आ रही है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली वो हैंडसम सीएम है, स्मार्ट सीएम होता ना तो ये बात समझ आती है। अगर डिसीजन लेने वाला सीएम होता ना तो ये बात समझ आती है। अगर काम करने वाला सीएम होता ना ये बात समझ आती। दिक्कत ये है ना सर, इस प्रदेश को, इस राज्य को हैंडसम सीएम मिला हुआ है, स्मार्ट सीएम नहीं, काम करने वाला सीएम नहीं मिला हुआ है, हैंडसम सीएम मिला हुआ है सर। भाई हैंडसम है, काम करने वाला सीएम नहीं था, ये दिक्कत है सर। हमारा ये मतलब है, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये तो बात साफ तौर पे दिख रही है, युवकों के अंदर इतनी ईमानदारी है कि कोई भी राजनीतिक दल का इसमें कोई नहीं। अगर बीच में कोई आता है, वो अगर गंदगी मचाता है हमारे उसको आंदोलन को, वो गलत बात है। लेकिन रास्ते से लौटाई है, हमने उनको जाने नहीं दिया, अपने आंदोलन के बीच में आने नहीं दिया। हमने कल एम्बुलेंस को जगह दी है। बिल्कुल, कल जब एम्बुलेंस 2-2, 3-3 छोड़े उन्होंने गांधी पार्क में, हमने उन्हें जगह दी है। अगर हमारे मन में गलत धारणा होती तो हम एम्बुलेंस को जाने नहीं देते। इस बात के लिए पुलिस से यही पुलिस प्रशासन तब इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनगीत है, जनगीत के माध्यम से भी अपना आक्रोश जो युवा हैं वो इस समय यहाँ पर अपना प्रकट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं। और जब जितने युवाओं से हम बात कर रहे हैं, पीड़ा एक ही है, पीड़ा यही है कि सिस्टम को कैसे सुधार आ सके। क्योंकि हर डाल पे जो लगातार बात करते हैं कि संजीव चतुर्वेदी बैठा है और बहुत अच्छे प्रश्न आपने वाजिब प्रश्न किए हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है जो फिजिकल हुआ है। देखिए पुलिस विभाग ने फिजिकल कराया है, उसमें सारे सिलेक्शन, उनमें ये मान लिया यदि अभी कल 2300 का रिजल्ट निकालना है ना, उनमें केवल 800 बच्चे ऐसे होंगे जो फेयर गए होंगे। उनमें से 1500 बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस वालों के अपने भतीजे, बेटे, रिश्तेदार गए हैं। उनका फिजिकल में किसी का 80 है, उसका 98 कर दिया, इसीलिए फिजिकल के नंबर ओपन नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन यही है। आपने रिजल्ट जारी किया है, रिजल्ट जारी कर मतलब इतनी तो आपको इतनी जल्दी लगी कि रिजल्ट जारी कर दिया, ऊपर से प्रॉपरली रिजल्ट का तुम्हारा कोई वो नहीं है, कितनी कट ऑफ है, कितनी कैटेगरी की कट ऑफ है, कितनी महिला कट ऑफ है, ये कोई रिजल्ट नहीं। आपने रोल नंबर डाल दिया, जिस ऐसे कैसे रिजल्ट जारी हो जाता है? आप डालो, एक प्रक्रिया होती है रिजल्ट डालने की, आप कट ऑफ डालो, इतनी ओबीसी है, इतनी जनरल है, इतनी इस पद के लिए है, इतनी पद के लिए है। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ क्या है, सारे पैसा चाहिए और रिजल्ट जैसे मन मर्जी वैसा निकाल दो। सर यदि पुलिस विभाग ये कहता है कि हमने फेयर तरीके से फिजिकल कराया है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि उसमें फिजिकल के मार्क्स हैं जो उनको केवल क्वालिफाई कर दिया जाए, क्योंकि जो एसआई का होता है वो उपनिरीक्षक उसमें भी क्वालिफाई है, क्वालिफाई कर दो। हमने जो एग्जाम दिया है हम उसके बेस से सिलेक्शन लेंगे, उसको क्वालिफाई कर दो, फिर पता चलेगा। यदि ये कहते हैं कि हमने फेयर फिजिकल कराया है, बिल्कुल। तो ये अब सवाल उठने लगे हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो पुलिस की जो मार्क्स आए हैं, रिजल्ट आए हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं विवादों में आ चुका है। और आखिरी सवाल आप लोगों से मैं इसलिए कर रहा हूँ बॉबी पवार को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज आपका, जब जैसे ही डीएम साहिबा भी यहाँ पर पहुंची तो आपका एक ही मत था कि बॉबी पवार को रिहा किया जाए और साथ ही उनके जो अन्य 12 साथी हैं उनको भी रिहा किया जाए, क्योंकि बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं तमाम लोगों पर। यहाँ पे यही सर, यहाँ पे यही होता है, जो अपनी मांग करता है, जो जायज मांग करता है, उस पे संगीन धाराएं लगाई दी जाती है। लेकिन जो यहाँ पे क्रिमिनल होता है, जो पेपर बेच रहा है आयोग के अंदर से बाहर से, इनके नेता लोग, उन पे ये क्या है, 5 दिन बाद इनकी जमानत हो जाती है, इन पे कोई संगीन धारा नहीं है। हाँ, ये जो जायज मांग करेगा, बेरोजगारों की मांग कर रहा है, उसे
अब ऐसी धाराएं लगाएं जिनमें नॉन अवेलेबल है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे जो सीएम धामी है ये अपने को मतलब हैंडसम दिखाना है। हैंडसम मतलब है क्या? मैं तो ये समझ में नहीं आ रही कि आप इतने बेरोजगार युवाओं के साथ कितना अन्याय कर रहे हो। ये तो देखो सीएम साहब, हम भी आप ही के बच्चे, हम कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, इसी उत्तराखंड के हैं। हमारे माँ बापों ने इस उत्तराखंड को बनाने में पत्नी कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन नहीं। या हमारी एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच हो और हमारे जो संगठन के नेता है उनको बाहर तुरंतली बाहर छोड़ा जाए, हमें सबूत किया जाए। बिल्कुल, तो ये मांग है, आपने सुना। और इस और रुक करते हैं, अन्य जो युवा हैं उनसे भी बात करेंगे, वार्ता करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इसको लेकर। और क्योंकि इस समय जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कल, जैसे आपने कहा, अन्य संगीन धाराओं पर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हैं। जो युवा हैं फिर से एकत्रित हुए हैं 144 लगने के बाद। कल से ही यहाँ पर एक आह्वान किया गया था बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार द्वारा। उसके बाद यहाँ पर युवा यहाँ पर उमड़े हैं और उसके साथ एक ही मांग है कि जो बॉबी पवार है उन्हें रिहा यहाँ से किया जाए। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई मांगों के साथ पुलिस जो रिजल्ट आया है, कांस्टेबल रिजल्ट, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब अन्य जो साथी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और एक मिनट थोड़ा सा, आप यही इनके साथी हैं? अच्छा, क्या डेलीगेशन अभी तक आ पाया है? जो डेलीगेशन गया था अभी नहीं, अभी तो अभी एक सूत्री मांग को लेकर गया डेलीगेशन, तो अभी तो कोई सूचना नहीं मिली, अभी तो नहीं एक सूत्री मांग है अभी कि बॉबी पवार को लिया। उसके बाद जो आगे का जो आपकी मांगे थी वो बाद में मांग पूरी हो जाएगी। उसको लेकर अभी कई लोग आपके जो साथी हैं वो पुलिस के जो रिजल्ट आया है उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या कहना है? उसको लेके ये है कि लोगों के हमको बांटने का काम किया जा रहा है उसको, पुलिस का रिजल्ट लाके, जिससे लोग बढ़ जाएं। और हमारा जो सफल आंदोलन सत्याग्रह चल रहा था उसको छीन बीन करना मुख्य कारण आयोग का यही रहा है। आयोग ने हर युवा के साथ अन्याय किया हुआ है, क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि सफल व्यक्ति जो मेहनत करके दिन रात मेहनत करते हुए व्यक्ति को आयोग में कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। कर्मचारी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट कर्मचारी इस आयोग में भर चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि सीबीआई जांच हो पहले और तब जाके इस पेपर को आगे किया जाए। एसएसपी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। अब एक थोड़ा सा यहाँ पर एसएसपी साहब भी पहुँचे हैं मौके पर। अब देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है लगातार बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है धरना दिया जा रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कप्तान साहब भी पहुँचे हैं मौके पर। अंदर आओ। मुझे नहीं पता, ऑन कर जल्दी। क्या बात होगी भाई, क्या बात होगी? एसएसपी देहरादून भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मौके पर, क्योंकि लगातार 144 के बाद सब गांधी पार्क से जो युवा हैं वो शहीद स्मारक में इस समय यहाँ पर शांतिपूर्वक धरने में बैठे हुए हैं। देखिए जिले के जो कप्तान हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या वार्ता होती है ये भी देखने वाली बात है।
कौन है? पता नहीं कौन है। थाली बैठने वाला आदमी मुझे लग रहा है। आगे पकड़ लेता हूँ। मेरा कैमरा छोड़ यार, थोड़ा किनारे कर बस, नीचे के करे चलो बस। राणा जी आ जाओ। आप देख कप्तान साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और शांति से करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा मना किया जा रहा है कि जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्वक तरीके से होगा। और यहाँ पर जो है झड़प, हम आपस की बातें कर रहे हैं, झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है पुलिस के बीच में और युवाओं के बीच में। ये देखिए धरना स्थल नहीं है ये ना, आप देख सकते हैं ये धरना स्थल नहीं है, स्मारक है तो स्मारक है, धरना स्थल नहीं है ना। एकता बिहार में एकता बिहार आप सर कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दो। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बीच में घुसना है बस, पता नहीं। नेता दिखा रहे थे, नेता दिखाई दे रहे किस नेताजी कह रहे हैं। नहीं,
डीजे सब कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में आवागमन बाधित हो रहा है। एक बात सुनिए, ये अनावश्यक सर कौन है? देखिए कोई धरना स्थल नहीं है, आपको समझना चाहिए इस बात को, ठीक है? धरना स्थल एकता विहार पे है। आपसे अनुरोध है कि सबको बच्चों को चाहिए अनावश्यक, आपके कारण से जो है सारे देखिए पूरा देखिए अब और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बाद में कर लूँ भाई, लाइव करने पहले यार। बिल्कुल सही, आपकी मांग जो है 5 लोग चले गए, 5 लोग सीडीओ देहरादून की अध्यक्षता में बात करने के लिए जा चुके हैं इस मैडम जो आपका प्रतिनिधि मंडल है वो जा चुका है बातचीत करने के लिए। नहीं सर, अधिकार को और ज्यादातर बात जो है आपकी मान ली गई है सरकार के द्वारा। हमारी बात मांगे तो हम तो घर चले जाएंगे, सारे घर चले जाएंगे। नहीं नुकसान नहीं, हम तो ये करते हैं, अनुरोध कर रहे हैं आपसे, अपील कर रहे हैं सर, हम भी अपील कर रहे हैं। हमारा अधिकार है, यहाँ से कोई नहीं छीन सकता, हमारा अधिकार और हम यहाँ बैठे रहेंगे, अभी आवाज को पहुँचाते रहेंगे। बच्चों के लिए बैठेंगे और ये शहीद स्थल है, हम कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। शहीद स्थल जो है इसके लिए नहीं है। जाओ भैया, उठ जाओ, चलो भैया, चलो हटवाई का भरा इन्होंने, ये बेरोजगार है। गाना तो गाएंगे, गाना तो झाल की व्यवस्था के लिए गा रहे हैं, गाएंगे क्यों नहीं गाएंगे? अरे गाना गा, गाना तो गाएंगे। गाना ये डेक चला रखे हो हमने, डेक चला रखे हमने, गाना सही और ये जो लोग बैठे हैं सब बाहर हो जाएंगे, आधे घंटा टाइम दे दो आप लोग। शहीद स्थल में हम लोग बैठ सकते हैं, इतनी सी सब लोग अनवांटेड है, सब बाहर हो जाएंगे। कर दो हमको, अपराधी हो गए, अब हम अपराधी हो गए। ये शहीद स्थल है, बच्चों के साथ बच्चों को टच नहीं करेंगे, बच्चों को टच नहीं करेंगे। जवाब देने से लगातार मना कर दिया गया है। चलो बहस मत करो, अल्लाह मत बचाओ भैया, कोई मत प्लीज। हल्ला मचाने के लिए यहाँ पर जो है और बहुत ही ज्यादा जो है इसका प्लानिंग कर रहे हैं कैसा और इसीलिए हम अरे पता है भैया क्यों नहीं लेकर हम लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो है मांग को कर रहे हैं और इनके पहली बात तो विकास वाले हैं पता नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब शहीद स्मारक में यहाँ पर
एडीएम साहब कह रहे हैं कि उग्रवादी है कैसा ऐसे तो नहीं किसका बुला लिया उनको बात करेंगे नहीं सर ऐसा ऐसी बात नहीं ऐसी बात नहीं है जानती भी नहीं हूं किसी को कल देखा कोई भी नहीं था कोई किसी ने नहीं बुलाया किसी को प्लीज बंद कर देंगे सर गाना बजाने वालों को ना बंद कर देंगे आपके सब मैं कह रही हूं मैं ये कह रही पहली बात एडीएम साहब आपने अपने शब्द को वापस लीजिए मैं इनके आंदोलन में नकल थी न परसों आज मैं अपने काम से बैंक के काम से यहाँ आई थी 2 लड़कों को उठाया तो यहाँ से मुझे धरने से आवाज उन्होंने फोन करके दी थी 2 लड़कों को उठा के ले गए फिर मैं यहाँ आई फिर मैंने बार एसोसिएशन को कहा कि इन लड़कों को छुड़वाइए उन्होंने डीएम साहब के पास डीएम को पहले आप सुन लीजिए ना फिर हमने डीएम साहब को उनको छोड़ा डीएम साहब ने को छोड़ देंगे हम यहाँ आए हमारे आने तक यहाँ लोग खट्टे हो रहे जरा उनसे ये पूछे किसी कोई जानता है जरा पूछिए मैं किसी लड़के को नहीं जानती मैं बॉबी तक को नहीं जानती ना मैं इनके आंदोलन में आज तक कभी देखा आपने कल की जो लाठी चालने में झूठ मत बोलो ना हमें सर आज हमारी मीटिंग थी अधिकारी की सपोर्ट हम पर्सन ही आए थे हम अपनी बातचीत करने आए सब अपनी बातचीत करते सहयोग है सर तो सहयोग है सर आप सहयोग बुलाया जी जी बिल्कुल सहयोग नेताओं को कराएंगे नेताओं को बाहर ना ना अभी आपने बोला आपने बोला सही है मैंने बोला बाहर देख लीजिए ना दूसरे ढंग की स्थिति हो रही है ताला लगाना पड़ेगा बाकी जो नेता ने भगा देगा जो आएगा वो पहले भगा दिया भंडारी कहाँ है भंडारी कहाँ है ना ना एयरपोर्ट से भंडारी की लगी भंडारी की लगी यहाँ अरे वो मुख्यमंत्री वो दे रहा है दिक्कत अभी ज्यादा देखिए बताओ मैं बचा वो मेरा यहाँ से फंसा आप देख सकते हैं कि आपने एसएसपी साहब अभी यहाँ शहीद स्मारक में पहुंचे और जो तमाम यहाँ पर अलग अलग संगठनों के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्हें यहाँ से जाने के लिए एक आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि कहना यह है कि छात्रों के बीच में आकर जो तमाम अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं यहाँ पर माहौल को जो है अलग एक दिशा दे रहे हैं आंदोलन को, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन तमाम नेताओं को हटाने के आदेश दिए गए। कोई पार्टी का नाम ले रहा कोई कौन नेता देखना अभी करता हूँ भाई, अभी करता हूँ लाइन में हूँ भाई, लाइन में ठीक है सर। आपसे एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब बाकी सबको मार करिए। हाँ ठीक, मेरी बात एक बात आपको बताओ, आप लोग निकल रहे हैं हमारा हिसाब है यहाँ पूरा देहरादून में अखबार में आया, एक शिकायत दर्ज करना चाह रहा हूँ। कल जो कांड हुआ
उसमें आपके पुलिस के जितने अफसर थे मैक्सिमम 99% अफसर की लीड थी। तो फोटो तो आ रही थी, वीडियो फुटेज चेहरा तो आ ही रहा था। वो पुराना टाइम क्या जब वीडियो फुटेज नहीं होती थी रिकॉर्डिंग। जा रहे हैं। अरे नहीं, चलिए 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 बाहर जाइए, चलिए आइए आइए, चलिए शुरू से उल्टी बात कर रहे हैं। ये कहाँ ढूंढेंगे हम नेम प्लेट हर जुलूस में? वीडियो फुटेज आ रही है, आदमी का चेहरा आ रहा है, मुंह छुपाए हुए क्या? यार व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जो गलती हुई वो ठीक होगी, लेकिन दया करें जी भाई जी नमस्कार। लाइव देखो लाइव वाइट तो यहाँ देखिए एसएसपी जो देहरादून है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो तमाम नेताओं को बोला है कि बाहर जितने अलग संगठनों से जो जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए एक आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा क्योंकि यहाँ पर अधिकारी भी हैं, लगातार वार्ताएं चल रही हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर हैं जो अपनी मांगों को लेकर जो डेलीगेशन भेजा गया है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे। और एक सूत्र जो मांग है जिसमें ये कहा गया है कि जो बॉबी पवार है उसे उसका कहीं ना कहीं की जो बात की है जितने आपकी मीटिंग की ना कितने थे 15 लोग थे ना, उनको आप अलग कर लीजिए, है ना, उनको आप अलग कर लीजिए, बाकी उनको कैंपस खाली है, बस इतना करो। क्या बुला सकते हैं समझ फिर लाठी चार्ज एक लाठी चार्ज तो मुझे आलू छोटे से लड़कों आज भी तो छोटे जाकर के बड़ा पूछो भाई क्या अरे यार भी रोल नहीं मेरा समर्थन नहीं हुआ इतना ही रोल है। मैं एक बार एक काम करें ना, सुनो इधर आप इतना कह दो कि हम राज्य आंदोलन करें, अंदर मीटिंग कर रहे हैं 15 लोग अलग चल रहे, बाकी आप कैंपस खाली कर राज्य आंदोलन में राज्य आंदोलनकारी भी नहीं हो
सर क्या बोलते हैं? हेलो हेलो सीबीआई जांच से साक्षी देने वाले परीक्षाएं हेलो हेलो आगे चीजें क्या होगी हेलो 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 ये आप सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो केवल जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जिनका इशू है, वो लोग यहाँ पर रहेंगे, बाकी लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, है ना। ये यहाँ पर जो धारा 144 है, इसका उल्लंघन है। जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, अदरवाइज उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो स्टूडेंट है केवल वही लोग रहे, बाकी लोगों का नहीं है यहाँ पर। मेरी